जी, वो हमारे चाचा ससुर थे, उनकी डेथ हो गई है। और उनको जब शांत हुए तो हमको खबर नहीं की गई। जो उनकी मौसी का लड़का है वो उनके पास था, उनने मतलब हमको खबर नहीं की। और दूसरों से हमको जब पता चला, हमारे आने तक उनने वेट नहीं किया और उनको मुक्ति धाम ले गए। और हम सीधा वहीं पहुंचे बच्चों सहित। और वहां जाके देखा तो हम फूल माला चढ़ा के बच्चों को लेके मैं घर आ गई। मेरे हस्बैंड और बेटे वहीं रुक गए। जब उनको वहां लेटाने की तैयारी कर रहे थे और घी वगैरह लगा रहे थे, जब इन्होंने उनके हाथ पे, चाचा जी के दोनों हाथ के अंगूठों पे शाई के निशान देखे। तो ये विनोद भैया ने धोखाधड़ी से उनके अंगूठे ले लिए हैं प्रॉपर्टी के कागज पे। और चाचा के हाथ में मेरे हस्बैंड अभी 20 दिन पहले 2,97,000 रुपए दे के गए थे। तो वो पैसा भी उनके पास मौजूद नहीं मिला। वो विनोद भैया ने रख लिया, पहले कबूल लिया कि हाँ मेरे पास है, मैं दूंगा पैसा, तुम इनका कार्यक्रम अच्छे से करना। और जब मांगने गए तो साफ मना कर दिया कि मेरे पास उनका 1 रुपया नहीं है, जो था मैंने इलाज में लगा दिया। और उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया, छनेरा से बाहर लेके नहीं गए। वो घर पे बुलवा के किसी आसपास के कंपाउंडर या डॉक्टर को बुलवा के एक आधी बोतल लगवा दी। और खाना देते थे तो हमसे बोलते थे कि मैं इनको खाना दे रहा हूँ, खिला रहा हूँ। मुश्किल से 20 दिन, महीने भर खाना दिया उनको और वो शांत हो गए हैं। तो बोलते थे, बोले मैं इनको खाना दे रहा हूँ तो इनका पैसा मैं रखूंगा और मकान प्लाट भी मैं लूंगा, अगर तुमको चाहिए तो तुम इनके पास आके रहो। पर हमारी मजबूरी थी, हमने तो चाचा से बोला घर हमारे साथ चल के रहो। चाचा जी गए नहीं, बोले मैं बुजुर्ग इंसान हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं सबके बीच में रहा तो यहीं अच्छा लगता है, मैं सिटी में नहीं रह पाऊंगा। तो हम उनको अच्छा भला यहाँ करके छोड़ के चले गए थे। फिर एकदम से उनकी तबीयत खराब हो गई, हमको खबर नहीं की किसी ने। विनोद भैया आते जाते थे, उनको सब मालूम था। सर हमको तो विनोद भैया पे भी डाउट है कि हो सकता है कि उन्होंने उनके साथ कोई आपराधिक घटना की होगी, क्योंकि उनके गले अले पे भी मेरे को कुछ कुछ निशान दिख रहे थे। इलाज कौन करवा रहा था तो? इलाज तो हम करवा हमने के छोड़ करवा के गए थे। छोड़ के अच्छा, गया था। फिर थोड़ा बहुत पेट वगैरह दुख रहा था उनका, तो पास से कंपाउंडर अम्पाउडर जो भी बुला के उनने बॉटल लगवाई थी। 1-2 बॉटल भी टंगी थी वहां रखी हुई थी। और उसके बाद में जब हमने विनोद भैया से बोला कि पैसा जो भी है चाचा का हमको दे देना, हम क्रियाक्रम करेंगे, उनका आगे कार्यक्रम विधि करेंगे और उनकी सुधार करेंगे, तो उनने हाँ बोल दिया। और फिर घर जाके मुकर गए और अब आ भी नहीं रहे हैं, ना हमको पैसा दे रहे हैं। इसकी शिकायत लेके हम थाने गए थे, तो थाने में टीआई साहब ने हमको मेरे दोनों मियाँ बीवी को मेरे पति से बोला पहले तो ऐसे चुटकी कि बजा के। बोले निकल यहाँ से, यहाँ इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। और तेरे वकील से बात कर, तेरा पारिवारिक मामला है, घर जाके निपट। नहीं तो यहाँ ले जा। हम लोगों को ऑर्डर नहीं है इस तरह की रिपोर्ट लिखने का, हम ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हमारे चाचा ससुर तो चले गए, वो भी देख रहे हैं अभी बैठे। हाँ है ना सर, मेरे पास हाँ, वीडियो फोटो फोटो सब वीडियो कुछ है। है। जो अंगूठा हमने वहाँ घाट पे लिए ना, उनके स्याही लगे हुए, वो फोटो और वीडियो हमारे पास है। बाकी और ये हम यहाँ थे ही नहीं, हम तो सुबह वहीं घाट पे ही मिले उनको। तो घर भी हमारा वेट नहीं करा कि ये आ रहे हैं तो इनका इंतजार कर लें। जब रिश्तेदारों ने रोका कि वो भाई का लड़का है, वो अग्नि देगा तो ही ये तिरेंगे, इनको मुक्ति मिलेगी, तब जाके वो रुके। नहीं तो वो पूरी जलाने की तैयारी में थे और बाल देने भी बैठ गए थे, जो कि उनका कोई कुछ बनता ही अधिकारी नहीं नहीं है, है सर, अधिकार उनका ही नहीं है। अधिकारी नहीं है। वो दे भी देते बाल और अग्नि, तो भी चाचा की आत्मा को शांति नहीं मिलती। और वो हमेशा मुझसे बोला करते थे कि बंधु तू मेरी क्रिया सुधार देना, मेरे आखिरी समय में मेरा सब कुछ अच्छे से कर देना, मेरा जो पैसा है वो मेरे में लगा देना। लेकिन ये विनोद भैया ने पैसा एक एक नहीं बचने दिया, हमारे हाथ में एक नहीं लगने दिया। अब हमसे टूटा फूटा जो भी बन रहा है हम कर रहे हैं। और हमारा एक उद्देश्य यही है सर से कि सर हमारी सुनवाई हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि कार्यक्रम के 4 दिन बचे। अगर थोड़ा बहुत पैसा हमारे को मिलता है, हाथ में आता है, तो हम और अच्छे से कार्यक्रम कर देंगे। नहीं तो हमारी श्रद्धा से तो हम कर ही रहे हैं जितना हमसे बन रहा है। बस यही अपील है। और टीआई साहब से भी यही कहना है कि टीआई साहब, हम नहीं और भी कोई आए तो उनसे प्लीज अच्छे से बात कीजिए। उनका फरियाद लेके आते हैं, आपको सरकार ने फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए बिठाया है, तो आप उनकी सुनवाई करें और उनकी कार्रवाई पे ध्यान दें और ध्यान पूर्वक उनका काम करें और उनको न्याय दिलवाएं। वंदना यादव।
ये बताइए, आज आप एसपी ऑफिस आए, जी सर। क्या घटनाक्रम में किस मामले को लेके आए? सर मेरे चाचा का कुछ पैसा था, जो चाचा एक्सपायर हो गए हैं, तो उनका जो विनोद यादव है, उनकी मौसी का लड़का, उन्होंने वो पैसा खा चुके हैं। पैसे मांगा तो उन्होंने नहीं दिया है। मैं टीआई साहब के पास गया, नया हरसूद। मिस्टर टीआई साहब का नाम है अमित कोरी जी। उन्होंने मेरे को बेइज्जती से बाहर निकाल दिया, कोई सुनवाई नहीं की। 3-4 दिन से मैं परेशान हो रहा था सर। जब जाके आज मैं खंडवा एसपी साहब के ऑफिस आया हूँ, तो यहाँ मैंने आज निवेदन दिया है। क्या मामला था? मामला ये है कि सर मेरे जो चाचा है थे इस दुनिया में, उन्होंने क्या किया कि उनका अंगूठा लगवा लिया था मरे के। वो शांत हो गए थे, हमने मुक्ति धाम में देखा, उनके स्याही अंगूठे पे स्याही के निशान थे। उन्होंने सियान अंगूठा लगवा लिया और उनका जो 3 लाख रुपया था वो पूरा पैसा हड़प कर गए हैं वो। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे चाचा के अंतिम संस्कार और जो आगे की कार्यक्रम है उसके लिए मेरे को पैसा दिया जाए। मैं उसी के लिए निवेदन, एक आवेदन लेके आया था सर के पास। तो आपने थे कि जब उनकी डेथ हुई तो आप कहाँ थे? मैं सर हम इंदौर में थे, हम इंदौर रहते हैं। बताया नहीं उन्होंने? नहीं, उन्होंने नहीं बताया सर, दूसरे ने हमको फ़ोन लगा के बोला, तब हम लोग आए हैं। और उन्होंने हमारा वेट भी नहीं किया, घर पे उनको रखा नहीं, मुक्ति धाम डायरेक्ट ले गए। और हम लोगों ने फिर हमारे जो दूर के रिलेटिव है उनसे बोला, तो वो लोग आए और उन्होंने फिर उनको रखा कि आप इंतज़ार करो, वो लड़का आएगा और उसका भतीजा है, वही उसका अंतिम संस्कार करेगा, आप कौन होते हो करने वाले। जब जाके वो माना। आप कौन होते मृतक के और वो कौन है? वो मैं मृतक का सर, वो मेरे भाई का लड़का हूँ मैं उनके। मेरे चाचा थे वो रियल। और जो विनोद यादव है वो उनकी मौसी के लड़के हैं, चाचा के मौसी के लड़के हैं। हम लोग सर बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि हमको क्या, हमारे बच्चे अच्छे सब छोड़ के हम लोग वहाँ से आए हैं और आज 4-8 दिन से हम लोग यहाँ पड़े हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना तो टीआई कर रहा है, ना पुलिस में कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना कोई मोहल्ले पड़ोस वाले हमारी कोई हेल्प कर रहे हैं। आप कहाँ रहते थे? हम इंदौर रहते हैं सर। यहाँ चाचा जी आप कहाँ रहते थे? चाचा जी नया हरसूद में रहते हैं सर, रहते थे। जॉब में थे क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं करते थे। वो विकलांग थे, आंखों से भी उनको नहीं दिखता था, अंधे थे वो। और कुछ समय से बीमार भी चल रहे थे सर वो। क्या चाहते हैं अब आप यहाँ पे आए इसके साथ? मैं सर एसपी साहब से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चाचा का जो पैसा इन्होंने रखा है और जो प्रॉपर्टी का इन्होंने फर्जी तरीके से अंगूठे लिए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच हो सर। और जो पैसा उनका है, मेरे को अभी उनका पैसा दिलाया जाए, ताकि मैं उनका कार्यक्रम आगे संपूर्ण रूप से सुधारूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है सर मुकेश यादव। वो जो इनका क्या नाम है जिसने साइन करवा था? जिन्होंने साइन करवाया है उनका नाम है विनोद यादव।